नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 100 मिलियन साल पहले हमारी इस पृथ्वी पर इंसानों का कहीं भी नामो निशान नहीं था, बल्कि यहाँ पर विशाल और खतरनाक जानवरों का राज चल रहा था, यानी कि डायनासोर्स का। कुछ ऐसे डायनासोर उस समय पर मौजूद थे जो कई बिल्डिंगों से ऊंचे हो सकते थे और उनके जबड़े और दांत इतनी मजबूत थी कि वह कुछ ही सेकंडों में हड्डियों को पीसकर चूरमा बना सकते थे। इसी वजह से साल भर में लगभग 22,000 केजी से अधिक मीट को खा जाते थे, जबकि कुछ शाकाहारी भी डायनासोर थे और कुछ तेज दौड़ने वाले भी थे जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। अगर सही मायनों में अगर माना जाए तो यह धरती के राक्षस थे। 170 मिलियन सालों से ज्यादा तक धरती पर राज किया। अचानक कुछ एक दिन ऐसी घटना होती है कि वह पूरी धरती से खत्म हो जाते हैं। आखिर उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था, चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि डायनोस और सौरस। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है डायनोस मीन्स ट्राइबल और सौरस मीन्स होता है लिजार्ड, यानी कि भयानक छिपकली। जाने माने ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवेन ने सबसे पहले 1942 में डायनासोर शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने उस समय 3 ज्ञात रेप्टाइल्स जैसे मैग्लोसोरस, लुआनडोन और हेलियोसोरस का अध्ययन किया और जाना कि इन तीनों समूहों में पाए जाने वाले जानवर लगभग एक समान विशेषता रखते हैं, जैसे कि अपने समय के सबसे बड़े जानवर होना, जमीन पर रहने वाले और अपने पैरों के सहारे चलना। इस वजह से रिचर्ड ने सभी जीवों का एक कॉमन समूह बनाया जिसे डायनासोर कहा गया। आज के समय में पैलेओन्थोलॉजिस्ट यानी कि डायनासोर पर अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट ये अभी तक 10,000 से अधिक फॉसिल को खोज चुके हैं, जिसमें से 900 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियों की पहचान की गई है और हर साल यहाँ पर 45 से अधिक फॉसिल को खोजा जाता है। अगर हम लोग साइंटिस्ट की माने तो उनके अनुसार डायनासोर की उत्पत्ति 230 से 240 मिलियन साल पहले हुई होगी, क्योंकि डायनासोर की सबसे पुरानी फॉसिल जो मिली है वह 234.1 मिलियन साल पुरानी है, जो अफ्रीका से मिला है। उस समय धरती का जो हाल था वो आज के कंपैरिजन में काफी अलग था, क्योंकि उसमें से 7 कंटिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। सिर्फ एक ही सुपर कंटिनेंट था जिसे पैंजिया कहा गया। उस समय धरती का क्लाइमेट सूखा हुआ था, जहाँ पर बारिश भी कम होती थी, जिसके वजह से इस टाइम पीरियड को ट्रायसिक पीरियड नाम दिया गया, क्योंकि इवोल्यूशन के जरिए धीरे धीरे धरती पर डायनासोर का आना शुरू हो गया था। और इस समय पर जो डायनासोर आए वो साइज में बहुत ही छोटे थे, लगभग 2 मीटर के आसपास, यानी कि इस समय पर इरेप्टर्स जैसे डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। इन्हें ही सभी डायनासोर्स का पूर्वज बताया जाता है। लेकिन उस समय पर सबसे प्रभावशाली जानवर एक्चुअली में रेप्टाइल्स हुआ करते थे। अगर हम लोग टाइम पीरियड में आगे चलते हैं तो 201 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी का क्लाइमेट जो है वह चेंज होने लगा, जिसके वजह से पेंजिया टूटना शुरू हो गया, जिससे बहुत सारे जगहों पर ज्वालामुखी फटने लगे और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बना। इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जितने भी ठंडे खून वाले जानवर थे वह मारे गए, लेकिन जितने गर्म खून वाले जानवर थे वह बच गए, जैसे कछुआ, डायनासोर्स और स्तन वाले जितने जानवर थे वो बच गए। इस इवेंट को बोला जाता है ट्रायसिक जुरैसिक एक्सटेंशन इवेंट। इसके बाद ट्रायसिक पीरियड खत्म हो जाता है और जुरैसिक पीरियड शुरू हो जाता है, जो 201 मिलियन से 145 मिलियन सालों पहले तक चलती है। इस समय में डायनासोर धरती का सबसे प्रभावशाली जीव बनकर उभरते हैं, जो इवोल्यूशन के जरिए कईयों का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है, जैसे ट्रायनोसोरस जो 160 मिलियन साल पहले जिंदा थे। इनका वजन 15,000 केजी और लंबाई 15 मीटर तक हो सकते थे और इनके जैसे और बहुत सारे डायनासोर इस समय पर मौजूद थे, जैसे ब्रांटोसोरस, ब्रैकियोसोरस, डिप्लोडॉक्स और टैगोसोरस जैसे इस समय पर डायनासोर मौजूद है। इस जुरासिक पीरियड में उड़ने वाले डायनासोर्स का भी इवोल्यूशन होता है। जो उस समय का सबसे पहला डायनासोर था वह था आर्कियोप्टेरिक्स। फिर अगला पीरियड आता है क्रीटेशियस पीरियड, जो 145 से 65 मिलियन सालों पहले तक चलता है। और इस समय पर जो 2 सुपर कंटिनेंट थे, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं और इस कंटिनेंट का जो शेप था वो आज जैसे दिखने लगता है। और इस समय पर जितने भी आप डायनासोर की कल्पना करते हैं वो उस समय एग्जिस्ट करता था, जैसे रैप्टर्स, आर्मेड, बड़े बड़े शाकाहारी डायनासोर, बड़े बड़े मांसाहारी डायनासोर, अर्जेंटिनो डायनासोर जो उस समय का सबसे बड़ा डायनासोर में से था। अर्जेंटिनो डायनासोर जिसका वजन लगभग 77 टन तक हो सकता
था, और टीरेक्स डायनासोर जो 40 फीट लंबा हो सकता था, जिसका जबड़ा बहुत ही मजबूत था। इस समय पर उड़ने वाला सबसे बड़ा डायनासोर क्विटजेल्कोएलस, इसका पंख लगभग 10 से 11 मीटर तक लंबा होता था। डायनासोर के लिए यह पीरियड बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ एक ऐसी घटना घटती है कि उनका वजूद पूरे पृथ्वी से समाप्त हो जाता है। एक बड़ा सा उल्कापिंड जो साइज में लगभग माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा था, और वह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से यूकैटन पेनिनसुला से जाकर के टकरा जाता है, और वह इतनी एनर्जी पैदा करता है जितना 1 बिलियन एटॉमिक बम फटने से हो सकती है। इसके रेडिएशन से 1000 किलोमीटर के दायरे में जितने जीव मौजूद थे वह पलक झपकते ही भाप बनकर खत्म हो गए, और धरती को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिससे धरती पर बहुत ही बड़ा भूकंप आता है जिसे नापा नहीं जाता। इन भूकंपों से बहुत सारे जगहों पर ज्वालामुखी फटने लगती है, और बहुत सारे समुद्रों में लहरें उठने लगते हैं, जिसका सामना बड़े बड़े जीव भी नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। उल्कापिंड के टक्कर से जितने भी धरती पर मौजूद मलबे थे वह आसमान में चले जाते हैं, और आसमान में जाने के बाद ग्रेविटी के कारण वह अपने आप धरती पर गिरने लगते हैं, जिससे कि धरती का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी पार चला जाता है, और जितने भी बचे हुए जानवर थे वह जिंदा ही पक जाते हैं। इसके कुछ ही घंटे के अंदर एक दम घोटू धूल के साथ आग की आंधी आती है, और बचे हुए डायनासोर्स को जला देती है और दम घोट कर मार देती है। सल्फर से भरी दम घोटू धूल ने कुछ ही दिनों में रेन के रूप में बरसने लगता है, और पूरे समंदर को एसिडिक बना देता है, जिसके वजह से उसमें मौजूद रीफ और रेप्टाइल्स मारे जाते हैं, और इस तरह से डायनासोर का पूरे पृथ्वी से अंत हो जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।